पंजाब असम्बली में अपोजिशन के ऐवान में हंगामा आराई। बजट पर बहस के दूसरे रोज भी अरकान का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने लीगी रुकन मलिक वहीद को नुक्ता एतराज पर बात करने से रोक दिया। लीगी रुकन ने अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए ऐवान से वॉकआउट किया। हुकूमती रुकन रिश्ता लोधी की बानी PTI पर तनकीद ने ऐवान का माहौल भी गर्मा दिया। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा छोड़े और आवाम की फलाह का सोचे। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान का ऑपोजिशन को मशवरा। हुकूमती रुकन सरदार खालिद महमूद वारन ने कहा कि नून लीग ने हमेशा आवाम दोस्त बजट पेश किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज बेहतरीन काम कर रही हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान का चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को तमगा इम्तियाज और इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड मिलने पर खराज तहसीन। इजलास की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक के लिए मुलतवी। मलिक अहमद खान बचर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। मुईन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर का तकर्रुर किया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कायमा कमेटीज की तश्कील तक स्पेशल कमेटी कायम कर दी। 12 रुकनी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल। पार्टी के कुछ दोस्तों ने हमारे कुछ दोस्तों के साथ राब्ता किया। हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब खड़े हैं, चीफ व्हिप साहब खड़े हैं, बट जब तक उनकी सीनियर क़यादत हमारे साथ राब्ता नहीं करेगी, अगर वो राब्ता हमारे साथ करेंगे तो हम अपनी पार्टी की क़यादत को बताएंगे और वो पार्टी क़यादत अपनी जो असूल और हम का कतई अपने असूलों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये हम आपको कैटेगोरिकली बता दें। तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं रेफरेंस मुतल्लिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे। स्पीकर रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। झूठे साइफर से सियासत, माशरत और रियासत को खराब किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की घनगरज। कहा डोनाल्ड लू का बानी PTI के साइफर बयान को झूठ कहना नई बात नहीं। साइफर है कहाँ, जेब से जाली खत लहराना सब सियासी रंग था। मलिक अहमद खान से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर की भी मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का बजट में अवामी फलाह के अहम मनसूबे शुरू करने का फैसला। कम आमदन वाले अफराद के लिए 50 अरब रुपए से मनसूबा शुरू होगा। गढ़ी शाहू में ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट और क्रीम मार्केट से मोटरवे तक कॉरिडोर तरजीही मनसूबे होंगे। रवा बरस तालीम, सेहत, साफ पानी और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने का आज़म। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और पायदार इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब में खेलों के फरोग का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। 91 हलकों में मल्टी प्रिजन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाने पर इत्तफाक। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा मेंबर होंगे। ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील नौ की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने की तैयारी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी अमन व अमान का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि आवाम को पुरअमन फ़ज़ा फराहम करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़िम्न इंतखाबात का मुआरका। लाहौर से 1 कौमी और 4 सूबाई हलकों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। हमाद अजहर और मुनस सलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 119 से अली परवेज और PP 158 से अख्तर हुसैन क्लियर करार। PP 149 से शोएब सदीकी और PP 147 से मोहम्मद खान मदनी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। जुल्फी बुखारी की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ शहबाज खोकर की अपील भी खारिज कर दी गई।
IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, आइंदा बजट में दरामदी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। आलमी मालियाती इदारे का पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का भी मुतालबा। इम्पोर्टेड गाड़ियां, मेकअप का सामान और जानवरों की खुराक मजीद महंगी होने का खदशा। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। तमाम अजला की छोटी बड़ी सनतों के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग की हिदायत। सनतों के फ़रोग के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज ने कहा, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट और बैनुल-अक़वामी मार्केट को मद्देनजर रखकर प्लान तैयार किया जाए। पाकिस्तान की मईशत फैसला कुन मोड़ पर है। रिवायती पॉलिसी तब्दील ना की गई तो मुआशी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुआशी बहरान के संगीनी से खबरदार कर दिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फैसला साजों को तरक्की के मौजूदा मॉडल की नाकामी का एहसास हो जाना चाहिए। मौजूदा मॉडल की नाकामी से आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह गया। मुल्क में करप्शन से पाक निज़ाम, अदालतों में इंसाफ मिलने से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जाती मफाद की सियासत करने वालों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इनके खिलाफ सख्त फैसले करना होंगे। अमेरिका और फ्रांस इजराइल का साथ दे सकते हैं तो इस्लामी मुल्क क्यों फलस्तीन का साथ नहीं दे सकते। माह सयाम में महंगाई मजीद बेलगाम। चिकन के फिर बढ़ गए दाम। ब्रायलर गोश्त 580 रुपये किलो हो गया। सब्जियों और फलों के महंगे दामों फरोख्त। लहसुन 780, अदरक 670 और प्याज 200 रुपये किलो। खजूर 620, सेब 400 और अमरूद 300 रुपये किलो तक दस्तयाब। गराम फरोशों को नकेल डालने का मिशन। 24 घंटे में 385 अफराद को 6,47,000 रुपये के जुर्माने। 103 मुकदमात का इंदराज। सरकारी कीमतों के नफाज के लिए 7,859 दुकानों की चेकिंग की गई। BDS फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 16 डेंटल कॉलेजेस के 969 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 829 तलबा पास जबकि 139 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 85.64% रहा। लड़कियों की तालीम के लिए जामिया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बना रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का अफवा कॉलेज में सेमिनार से खिताब। कॉलेज की 10 तालिबात को अपनी जेब से स्कॉलरशिप देने का ऐलान। प्रिंसिपल को 2 दिन में बच्चियों के नाम भेजने की हिदायत। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने का मिशन। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान इन एक्शन। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए जल्द अहम इकदामात उठाने की हिदायत। कहा कि स्मोक के तदारक के लिए साइकिल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स को इख्तियार करना होगा। CTO लाहौर का तलबा के लिए आसान इकदाम। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डोर टू डोर लाइसेंसिंग सहूलत फराहम कर दी। निजी यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का क़याम। 319 तलबा ने लर्नर और 110 ने नए लाइसेंस बनवाए। बल्दिया उस्मा लाहौर का तजावज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादी तजावज़ात ऑपरेशन। 187 काउंटर्स समेत 11 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन में 68 पुख्ता शेड्स और खड़े मिसमार कर दिए गए। पानी के आलमी दिन के हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से LCCI में सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर की खुसूसी शिरकत। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पानी का है। इसके बाइस माइशत और इंसानों की जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम पानी के आलमी दिन पर सेमिनार। साबिक वज़ीर डॉक्टर सईद इलाही की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद। डॉक्टर सईद इलाही की क़यादत में
अल राजी हॉल से वीसी ऑफिस तक रैली निकाली गई। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मुल्तान रोड कैंपस में अफ्तार पार्टी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हामिद यूनुस की खुसूसी शिरकत। पुरवकार तकरीब में उम्रा टिकट की कुरानदाजी और ईदी तकसीम की गई। उम्रा टिकट का कुरा प्रोफेसर परोशा वसीद का नाम निकला। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए पीसीबी ने गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम से तफसीली मुशावरत। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी सलमान नसीर और मुतल्लिका हुकाम की इजलास में शिरकत। मुल्क की तारीख में पहली बार इंटर कॉलेजिएट रमजान T20 मेला सज गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और ट्रॉफी की रोनुमाई की। कहा, इंटर कॉलेजिएट रमजान T20 कप से निचली सतह से नया टैलेंट सामने आएगा। पीसीबी का साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक से राबिता। सराय के मुताबिक अब्दुल रज्जाक को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। पीसीबी जल्द सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करेगा। और मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में कैसरपिया और फुरकान टूर पाते रहे। दूसरे मैच में जहांजेब नजीर और सुहेल मसूद कामयाब करार पाए, जबकि तीसरे मैच में राना इरफान और गौहर नफीस ने फतह हासिल की।